अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान सिद्दीक़ वफ़ा। MI चैनल में आपका खैर मक़दम है। अब बढ़ते हैं कुछ अहम ख़बरों की जानिब। आज सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। ख्याल रहे कि इस साल कोरोना वबा के चलते सऊदी हुकूमत ने फ़ैसला लिया था कि आज़मीन हज की तादाद रवां साल बहुत मुख्तसर कर दी जाएगी, क्योंकि हर साल आज़मीन हज की तादाद 25 लाख हुआ करती थी, जो अब कम होकर 10,000 कर दी गई है। रवां साल आज़मीन बहुत एहतियात के साथ अपने फ़रीज़े हज की अदायगी कर रहे हैं, जिसका एक रूह परवर मंज़र पेश खिदमत है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्न लब्बैक अल्लाह। कर्नाटक के स्कूली निसाब से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के सबक को हज़फ कर दिया गया, जिसमें कर्नाटक की हुकूमत ने कोरोना के सबब तालीमी निसाब को कम करने के बहाने जमात हफ्तुम के तारीख़ी सबक, जो कि टीपू सुल्तान शहीद की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ था, उसे निकाल दिया है, जिस पर मुखालिफ जमात के कांग्रेस कायदीन ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए एहतजाज किया और हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी अब तालीमी मामलात में भी सियासत कर रही है। सोने की कीमतों में दिन ब दिन होता जा रहा है बेतहाशा इजाफा। याद रहे कि मुल्क भर में कोरोना वबा के चलते लॉकडाउन की सूरत हाल जारी है। कई तिजारती शोबे मुतासिर हुए हैं, तो दूसरी तरफ कई खानगी मुलाजिम अपनी मुलाजिमतों से महरूम होकर ठेला बंदी करने पर मजबूर हैं और कई छोटे ताजिरीन अपना कारोबार बंद कर चुके हैं और तलाश रोज़गार हैं। ऐसे में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी जो एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारता है, उसके लिए सोना ख़रीदना नामुमकिन होता जा रहा है। वाज़े रहे कि इन दिनों शादियां भी बहुत होती नज़र आ रही हैं, जो कि बग़ैर तिलाई व नुखरवी ज़ेवरात के नामुमकिन से हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि लॉकडाउन से क़ब्ल सोने की कीमत फ़ी तोला 42,000 रुपये हुआ करती थी, जो कि आज इजाफा होकर 54,800 रुपये हो चुकी है और ये 12 से 13,000 रुपयों का इजाफा अंदरून 3 माह में हुआ है, जिसके बाइस अवाम महंगाई की मार से परेशान और तशवीश का शिकार हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस से मुतासरा अशख़ास के इलाज में लापरवाही बरतने के ख़िलाफ़ सख्त इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी मरीज़ के इलाज में दवाखाना इंतज़ामिया व डॉक्टर्स लापरवाही या शरीक करने से इनकार करते हैं या बेड्स ना होने का बहाना करते हैं, तो उसे एक संगीन जुर्म करार दिया जाएगा। इंसानियत के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इन्होंने कहा कि ऐसे दवाखानों और डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाने के लिए कलेक्टर व जॉइंट कलेक्टर इसकी ज़िम्मेदारी लें और मसाइल हल करें। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बल्दिया ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए अहकामात जारी किए कि इस साल कोरोना वबा के चलते शहर में सफाई व सुथराई को यकीनी बनाएं, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पर 3 दिन तक मुसलमान अपने क़ुरबानी के फरीज़े पर अमल पैरा होते हैं। इन दिनों कोई वबाई मर्ज़ फैलने का ख़दशा ना हो और आवाम से अपील की कि अपने अतराफ़ व अकनाफ़ की गंदगी जमा होने ना दें और बल्दिया अमले का ताउन करें। और एक गुजारिश करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में नहीं, बल्कि ईद उल फित्र की तरह अपने अपने घरों या करीब की मस्जिदों में समाजी दूरी के साथ अदा करें। नाज़रीन, ये ख़बर सुनाते हुए इदारा बड़े दुख का इजहार करता है कि सोशल मीडिया पर एक दिल को दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली तहरीर वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक बेटा अपनी मां को घर में लेने से उस वक्त इनकार कर दिया है, जबकि उसकी मां कोरोना से मुतासिर होकर रिकवरी के बाद घर लौटी थी, जिसके बाद बेटे ने मां को घर में रखने से इनकार कर दिया। नाज़रीन,
आपको याद होगा गुज़िश्ता चंद रोज़ क़ब्ल भी शहर निज़ामाबाद के इलाके नामदेववाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अपने बूढ़े बाप को मामूली सर्दी खांसी के बाद अपने घर में जगह देने से इनकार कर दिया था। आए दिन ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं जिसकी बिना पर सारी इंसानियत शर्मसार और मुक़द्दस रिश्ते पामाल हो रहे हैं, जो माशरे के लिए बड़े ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की अहम और बड़ी ख़बरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए MI चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।